हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी को स्वागत है वामाचार पीठ में। आज रेणुका सबरी एक विद्या के बारे में बताऊंगा। रेणुका सबरी किसको बोला जाता है? छिन्नमस्ता के विद्या के समान है रेणुका सबरी साधना, जो जल्द ही सफल होता है और साधक को सही रास्ते लेता है। मुक्ति और मोक्ष भी अंत में प्राप्त होता है और साधक का हर कामना पूरी करने में संपूर्ण समर्थ है रेणुका सबरी विद्या। तो रेणुका सबरी विद्या को संपूर्ण में देने के लिए आपको तैयार हूँ। तो आप अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सभी को विद्या भी मालूम पड़े। तो रेणुका सबरी जो है, इसका जो विनियोग आता है, पहले रेणुका सबरी कैसे दिखाई देती है वो बता देता हूँ। सबरी यानी कि उसका जो ध्यान आता है, ओम गुंजा फलकल्पित हररम्याम श्रुतौ शिखंडम शिखिनम वहंतीम उदंडवाणौ दधतिम कराभ्याम कटिस्थव बलकाम सबरीम स्मरेत। यानी कि कमर में बलकल धारण की हुई है, जो पेड़ के जो बलकल होता है उसको धारण किए हैं। धनुष कुदंड और बाण धनुष धारण किए हैं। गुंजा फल यानी कि गुंजे का माला गले में धारण किए हैं। ये है सबरी माता का रूप। वैसा ही रूप को ध्यान करके आपको मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्रोम ऐं, इस मंत्र को जाप करना है। सबरी माता का यंत्र में बता दूंगा। 7008226170 में कांटेक्ट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे यंत्र भी दिया जाएगा और फोटो भी भेज दिया जाएगा। तो रेणुका सबरी करने के लिए पहले आपको एक फोटो या यंत्र को स्थापन करना पड़ेगा। उसके बाद यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक 11 दिन का साधना समय रखना पड़ेगा। आपको रोज हविष्यान्न भोजन यानी कि सात्विक रहना होगा, बिना प्याज लहसुन में। आप सात्विक भोजन दिन और रात मिला के एक ही बार अन्न का भोजन करेंगे और 2 बार नहीं खाएंगे। और जलाहार या फलाहार कर सकते हैं, दुग्धाहार भी, दूध का आहार भी कर सकते हैं। 11 दिन आपको सात्विक और नियम से रहना है और नियम पूर्वक 11 दिन तक आपको सबरी माता को बुलाना है और मंत्र का अनुष्ठान करना है। फिर से मंत्र बोलता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्रोम ऐं। ओम श्रीम ह्रीम क्रोम ऐं पंचाक्षर मंत्र जो है, इस मंत्र को 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद ये मंत्र जागृत होता है और सबरी माता का दर्शन भी मिलता है। क्योंकि सबरी माता बहुत ही दयालु है और ये विद्या तुरंत ही काम करता है और सबरी माता का दर्शन भी मिलता है। तो पहले आप विनियोग करेंगे मंत्र का। ओम अस्य श्री रेणुका सबरी मंत्रस्य अस्य श्री रेणुका सबरी मंत्रस्य भैरव ऋषि पंक्ति छंदः रेणुका सबरी देवता मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे। कोई भी कामना करते हैं या मंत्र सिद्ध्यर्थे या दर्शन प्राप्त्यर्थे जपेर विनियोग। विनियोग करने के बाद आपको भैरव ऋषये नमः शिरसि पंक्ति छंद से नमः मुखे, फिर रेणुका सबरी देवताय नमः हृदि, ऐसा विनियोगाय नमः सर्वांगे। तो ऐसा आपको न्यास करना है। उसके बाद ओम नमो हृदयाय नमः, जैसे कि ओम नमो अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो तर्जनीभ्यां, ओम नमो अंगुष्ठाभ्यां नमः, श्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ह्रीं नमो मध्यमाभ्यां नमः, क्रौं नमः अनामिकाभ्यां नमः, ऐं नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्रों ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ऐसा आपको मुद्रा सहित न्यास करना है। फिर वसाई ओम नमो हृदयाय नमः, ओम श्रीं नमः शिरसे स्वाहा, ओम ह्रीं नमः शिखाय वषट्, क्रौं नमः कवचाय हुं, ऐं नमः नेत्रत्रयाय वौषट्, ओम श्रीं ह्रीं क्रों ऐं अस्त्राय फट्। आपको ऐसा करन्यास और अंगन्यास विनियोग के साथ करना है। उसके बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान का मतलब क्या होता है? उनका स्वरूप जो होता है उसको भी ध्यान कहा जाता है। हिमाद्रिशाना उद्याने नाना ध्रुम मनोहरे रत्नमंडप मध्यस्थम वेदिकायां स्थितं स्मरत् इत्युध्यानं स्मृत्वा तत्रं ध्यायेत्। ये ध्यान करना चाहिए कि देवी कैसे दिखाई देती है। गुंजा फला कल्पित हार रम्याम
श्रुतौ शिखंडम शिखिनम वहंतीं कोदंडवाणौ दधतिम कराभ्याम कटिस्थवलकाम सवरीम स्मरें। तो सवरी को इसी रूप से स्मरण करने के बाद आपको सर्वतोभद्र भद्रमंडल के ऊपर आधार शक्ति तत्वा परतत्वांत पीठ देवता को स्थापन करके आपको आम आधार शक्ति आदि परतत्वांत पीठ देवताभ्यो नमः इसी मंत्र से आपको पीठ न्यास या पीठ पूजा करना चाहिए। इसके ध्यान करने के बाद सर्वतोभद्र मंडल में आधार शक्ति से लेकर परतत्वांत पीठ देवता को स्थापित करके ओम आधार शक्ति नमः परतत्वांत पीठ देवताभ्य नमः ऐसा करने के बाद आपको नवशक्ति का पूजा करना है। नवशक्ति कौन कौन है? ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्ये नमः, ओम दौग्धे नमः, अघोराय नमः, ओम मंगलाय नमः। ये सभी जो नवशक्ति को आपको जो अष्टदल पद्म या जो यंत्र बनाए होंगे वो यंत्र को जो अष्टदल होता है उसमें कर्णिका में केसर में ये सभी में ये नवशक्ति को स्थापन किया जाता है। इंद्रा दस्तिकपाल को स्थापन किया जाता है। नवग्रह को स्थापन किया जाता है यंत्र में। बीच में रेणुका सबरी का बीज मंत्र लिखा जाता है और रेणुका सबरी को स्थापन किया जाता है। इसी हिसाब से आपको यंत्र पूजन पंचोपचार से पूजन करना है और मंत्र का जाप करना है। 11 दिन में ही ये सफल हो जाता है और दर्शन भी मिलता है सबरी माता का। ये है सबसे पावरफुल और सबसे अनोखा गुप्त विद्या जिसको बोलते हैं रेणुका सबरी महाविद्या, जो क्षीणमस्ता विद्या के समान है। कोई भी साधक ये साधना करने के बाद ऐसा शक्ति आ जाता है और साधक ऐसे सिद्ध बन जाता है देवी माता के प्रसाद से। क्योंकि सबरी और आदिवासी लोग जो होते हैं वो भोले होते हैं। जैसे कि भोलेनाथ को भोले के हिसाब से ही बुलाया जाता है क्योंकि भोले से पन से ही तुरंत दर्शन दे देते हैं। वैसा ही सबरी माता भी है जो सभी के ऊपर तुरंत ही अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। तो आप ये साधना करेंगे तो जरूर ही आप सफल होंगे। हर हर महादेव, जय महाकाल।